कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिन्हें किसी लीड एक्ट्रेस की भूमिका में चाहे ना देखा हो, लेकिन असलियत में उनकी कहानी भी लीड एक्ट्रेस इतनी दिलचस्प होती है। अब स्क्रीन पर आप जिस अभिनेत्री की तस्वीर देख रहे हो उसका नाम शायद ही किसी को पता होगा, लेकिन अंगूर, जीवनधारा, आदमी सड़क का, नरम गरम और कश्मीर की कली जैसी सुपर हिट फिल्में जिन्होंने देखी हैं, ऐसे दर्शक इन्हें ज़रूर पहचान लेंगे। जी हाँ, इनका नाम है पद्मा चौहान। ये सेठ जी तो उस पागल से भी ज्यादा पागल है, मगर करोड़पति है, शादी करने के लिए लड़की ढूंढ रहा है। जल्दी से नाश्ता कर लो और सुनो, दफ्तर जाते हुए घर से कपड़े बदल कर जाना। मराठी फिल्म जगत में इन्हें खूबसूरती का एटम बम कहा जाता है। उस दौर में यानी कि 60 और 70 के दशक में उन्होंने अपनी अद्भुत अदाकारी से मराठी फिल्म जगत पर राज किया। साथ ही हिंदी फिल्मों में भी सपोर्टिंग किरदारों के जरिए लोगों का दिल जीता। इतनी लोकप्रियता हासिल करने के बाद भी इस अभिनेत्री के चरित्र को लेकर फिल्म इतिहासकारों ने एक गजब की कहानी सवार कर रखी है। जी हाँ दोस्तों, फिल्मी पर्दे पर भोली भाली दिखने वाली पद्मा चौहान ने न सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, बल्कि उसी इंसान को लेकर 12 साल तक कोर्ट के चक्कर भी काटे। अंततः उस इंसान ने मुंबई के चिंचपोकली इलाके वाले एक मंदिर में अपना दम भी तोड़ दिया। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि वो कोई सामान्य इंसान नहीं था। उन्होंने 5 से भी अधिक सुविख्यात उपन्यास लिखे थे। पद्मा चौहान के उस प्रेमी को लोगों ने इसलिए भी जहन में रखा क्योंकि वे सेक्स और काम वासना पर पूरी की पूरी उपन्यास लिख लेते थे। जी हाँ दोस्तों, उस साहित्यकार का नाम था चंद्रकांत खोत। पद्मा चौहान और चंद्रकांत के रिश्ते के बारे में थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। उससे पहले पद्मा चौहान का निजी जीवन समझ लेते हैं। पद्मा चौहान का जन्म 7 जुलाई 1938 को कोल्हापुर में हुआ था। उनके पिताजी कैप्टन अण्णा साहेब चौहान भारतीय सेना में बड़े ओहदे पर विराजमान थे। घर में सारे सुख चैन वाली चीजें होते हुए भी पद्मा चौहान पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत ज्यादा पीछे थी। उनके घर पर पद्मा के भविष्य को लेकर बहुत चिंता होती थी, लेकिन एक दिन भालजी पेंढारकर ने उनके माता पिता से कहा कि आपकी बेटी पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं बल्कि फिल्मों के लिए बनी है। उस वक्त पद्मा मात्र 15 साल की थी। भालजी पेंढारकर ने कही हुई बात पर उन्होंने विचार किया और पढ़ाई लिखाई से वंचित हो गई। लेकिन क्योंकि उन्होंने कभी अभिनय किया भी नहीं था, इसलिए उन्होंने बाकी कलाकारों को देख देख कर अभिनय सीखना शुरू किया। 2-3 महीने गुजरने के बाद भालजी पेंढारकर दोबारा पद्मा को देखने के लिए घर आ गए। इन 2 महीनों में उन्होंने अभिनय के बारे में बहुत कुछ सीख लिया था। इससे खुश होकर भालजी ने उन्हें अपनी आगामी फिल्म आकाश गंगा में एक छोटा सा रोल दिया। उस फिल्म के बाद पद्मा चौहान स्टेज शोज करने लगी और रंगमंच की दुनिया में बड़े ही कम अवधि में सुपरस्टार बन गई। इसी वजह से बाकी हिंदी फिल्मकार भी उनसे मिलने आने लगे और यहाँ से उनके करियर को नई उड़ान मिल गई। उनकी फिल्मोग्राफी की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन ये बता दूं कि मराठी फिल्म जगत में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, इसलिए उन्हें मराठी फिल्म जगत में मर्लिन मनरो कहा जाता है। अब उस कहानी की तरफ बढ़ते हैं जिसे आप सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पद्मा चौहान का विवादित जीवन उनके पति कमलाकर तोड़ने के साथ शुरू होता है। मराठी तथा हिंदी फिल्म जगत में लोकप्रिय होते ही पद्मा चौहान की शादी कमलाकर से करवाई गई। वे भी जाने माने फिल्मकार थे। पत्नी को लेकर उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, लेकिन अमोल पालेकर की वजह से चंद्रकांत खोत से उनकी मुलाकात हो गई। उस वक्त अमोल पालेकर नरम गरम फिल्म पर काम कर रहे थे और एक रोल के लिए पद्मा चौहान भी उनके सेट पर आती थी। सेट पर हुई मुलाकात लिव इन रिलेशन तक इस तरीके से बढ़ती गई कि कमलाकर उनसे परेशान हो गए। आखिरकार कमलाकर ने तलाक देकर पद्मा को आजाद कर दिया। उस वक्त छपने वाले फिल्म पत्रिकाओं में इस तलाक की कहानी पर बहुत कुछ लिखा गया। लोग खुलेआम चंद्रकांत का नाम लेकर पद्मा चौहान की इज्जत की धज्जियां उड़ाने लगे, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी तरफ चंद्रकांत भी पद्मा के साथ हमबिस्तर होकर खुश थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। ये बात सभी लोगों को पता थी कि चंद्रकांत बागी लेखक थे। उनकी तुलना मंटो नामक एक महान लेखक से होती थी, लेकिन धीरे धीरे पद्मा चौहान को लगने लगा कि चंद्रकांत उन्हें फंसा रहे हैं। वो दावा करने लगी थी कि चंद्रकांत की रंगीन कहानियों के पीछे उनकी रंगीन रातें हैं। पद्मा चौहान का मुद्दा बिल्कुल ही बचकाना था, किसी को भी उनकी बातें समझ नहीं आई। लेकिन चंद्रकांत से लड़ाई करने के बाद वो अदालत जा पहुंची और चंद्रकांत के खिलाफ 4 वकील खड़े किए। आपको बता दूं कि यह मामला 12 साल तक चलता रहा। इन 12 साल में पद्मा चौहान ने चंद्रकांत की धज्जियां उड़ा दी। वो ये कहते हुए बिल्कुल शर्म नहीं करती थी
कि चंद्रकांत ने उनके साथ बिताई हुई रातों को अपनी कहानियों में स्थान दिया है। कोर्ट की हर एक नई तारीख पर पद्मा चौहान नई नई कहानियां सुनाने लगी, जिससे चंद्रकांत डिप्रेशन में डूबते चले गए। उन्होंने मीडिया और कोर्ट को बस इतना कहा था कि पद्मा चौहान ने उनका ब्रह्मचर्य छीन लिया है। 12 साल तक पद्मा चौहान को सहने के बाद भी जीत आखिरकार चंद्रकांत की हुई, लेकिन तब तक चंद्रकांत डिप्रेशन में डूब चुके थे। केस जीतने के बाद वे अपने घर से निकलकर सीधे हिमालय चले गए और भगवान को ना मानने वाला वो लेखक सन्यासी बन गया। बेशक पद्मा चौहान ने उनका जीवन बर्बाद कर दिया था, लेकिन यहाँ किस्मत ने भी ऐसी बाजी मारी कि सभी लोग हैरान हो गए। 12 सितंबर 1996 में पद्मा चौहान वाहन दुर्घटना में मारी गईं। उनके निधन के बाद मराठी फिल्म जगत में शोक का वातावरण बन गया। ऐसे में लोगों को लगने लगा कि पद्मा चौहान की मृत्यु की जानकारी मिलने के बाद चंद्रकांत के मन को ठंडक पहुंचेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जितनी गलती पद्मा चौहान की थी उतनी चंद्रकांत की भी थी। 15 साल बाद जब चंद्रकांत हिमालय से लौट कर आए तो उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और चेहरे पर बुढ़ापा छाया हुआ था। एक छोटी सी बात पर घंटों तक बड़बड़ाने वाला वो इंसान मुंह से एक शब्द निकालने से पहले भी सोचने लगा था। वे हमेशा ये सोचकर चिंतित रहते थे कि कोई उन्हें मारने के लिए आ रहा है। वे चलते चलते रुक जाते थे और वहीं घंटों तक बैठ जाते थे। आखिरकार उन्होंने मुंबई के चिंचपोकली इलाके के साईं बाबा मंदिर में शरण ले ली। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे लोग भी भूलने लगे कि मंदिर में बैठा हुआ ये इंसान एक दौर का महान साहित्यकार था। साईं बाबा के दर्शन करने के लिए आने वाले भक्त चंद्रकांत को साधु समझकर पैर छूकर जाने लगे। ये सिलसिला 4-5 साल तक चलता रहा और आखिरकार 10 दिसंबर 2014 को चंद्रकांत की मृत्यु हो गई। पद्मा चौहान आजीवन निसंतान रहीं, तो वही चंद्रकांत ने भी कभी विवाह नहीं किया था। आज भी मराठी फिल्म जगत में लोग मानते हैं कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक औरत होती है, लेकिन वही औरत उसे बर्बाद भी कर सकती है।